टेंगना मोड़ बंदरगाह फ्रेज विलेज के नाम पर सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के मामले में आज मिल्कीपुर में तथागत बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में चंदौली जनपद के सांसद वीरेंद्र सिंह एवं सकरडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव मौजूद रहे। महापंचायत में किसानों ने नारा लगाया, हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की इस लड़ाई को वो उनके न्याय मिलने तक लड़ते रहेंगे और अभी सदन में भी इस मुद्दे को पिछले दिनों उनके द्वारा उठाया गया। किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद सांसद चंदौली ने शौर्य न्यूज इंडिया से अलग से बातचीत भी की। इस अवसर पर संस्था की ओर से अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा, पवन मौर्य, सांसद एवं विधायक का अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस महापंचायत में प्रमुख रूप से विद्याधर जी, घंटे दीप ज्योति, गोपाल मौर्य, चंद्रशेखर यादव, अजीत यादव उर्फ बब्बू प्रधान, रामेश्वर यादव, वीरेंद्र मौर्य, विनय मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य, एडवोकेट अभय कुशवाहा, इद्रिस अली, रामनगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश जायसवाल, पूर्व सभासद राजेंद्र गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। हो जाइए तो दीपम सबुद्धं कुर्यामि तमोनुतं। पूर्व प्रधान आदरणीय गोपाल जी हैं, उससे भी निवेदन है कि आदरणीय और स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र हाजी और अपने सांसद जी का स्वागत करें। लेकिन उसका काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया प्रेस वार्ता में कि मैं सबसे पहले 2024 के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत यही करके मनाऊं। चंदौली पॉलिटेक्निक और बीएचयू के बारे में जो आपने अभी मुद्दा उठाया है, तो उसमें क्या है, क्या मांग किया आपने? भाई देखिए, सरकार भाजपा की है, हमारी तो लड़ाई संघर्ष की है और हम संघर्ष कर रहे हैं उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, और सरकार को बेनकाब करेंगे अगर वो काम नहीं करेगी तो। क्या आप सरकार से सीधी वार्ता भी करेंगे इसके चंदौली जो मिलके? मैं सीधे मैंने अक्सर करता हूँ, मिल करके करता हूँ, पत्र के माध्यम से करता हूँ, मंत्री से मिल करके करता हूँ और कहता हूँ कि अमृत योजना चिल्लाते हो आप लोग, अमृत योजना में, और वो भी चंदौली को आप आकांक्षी जिला बनाए हैं, तो आकांक्षी जिला का मतलब प्रिविलेज, तो प्रिविलेज में क्या है? अभी अमृत योजना के तहत तो वहाँ की जो मझवार स्टेशन है उस पर काम इस तरीके से चल रहा है कि लगेगा कि 10-15 साल में वो बनेगा क्या, तो वो सब सारी चीजें हैं, केवल छलावा है इस सरकार का। जमीन की अधिग्रहित की जा रही है, आपको लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। पॉलिटेक्निक को देखे होंगे, हमको लगता है पूर्वांचल का सबसे पुराना पॉलिटेक्निक और प्रेस्टिजियस पॉलिटेक्निक है, कॉलेज है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, न प्रयोगशाला है, न वहाँ पर टीचर हैं ठीक तरीके से, न ही वहाँ पे पढ़ाई होती है, और न ही वहाँ बच्चों के बैठने या उनके हॉस्टल की स्थिति बड़ी खराब है। अमृत योजना बहुत नाम सुने, हमने कहा अमृता योजना के तहत पैसा दे दीजिए कि हमारे महेंद्र पॉलिटेक्निक का जो है जीर्णोद्धार हो जाए और ताकि वहाँ पर पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो जाए, ये मांग हमने की। सर, आगे की अब क्या तैयारी रहेगी इसमें, जैसे जो जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है, अब आगे क्या तैयारी है, क्या आंदोलन? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, सदन में मैं खड़ा हूँ, सदन के बाहर जब आप खड़े होकर के बुलाएंगे मैं आपके बीच में खड़ा होकर के मैं आपके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और हमेशा लड़ाई लड़ना। जैसा देखा जाए कि मुगलसराय में जैसे कि रोड चौड़ी को लेकर के कुछ बेगुनाहों पर भी मुकदमे लिखे गए, कुछ फर्जी मुकदमे लिखे गए, क्या अगर ऐसा मामला अगर इधर ऐसा होता है तब फिर तो मुकदमे से डरेंगे हम लोग क्या? यही तो उनका है कि डरा करके राजनीति करते हैं। पूरा आज तक अंग्रेज डराए, ये जो हमारे धर्म के बहुत से बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो डराए कि ऐसा करे तो भगवान नाराज हो जी हैं, हई करा कथा कहा दे, हई कह दे, हऊ कह दे, तब ये भगवान बुद्ध आए कि सब कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं तो उनके अनुयायी हैं हम लोग। सर, तो जैसा कि जो है ये लोग है वास्तविक जो हाँ कि वहाँ के 90% से ज्यादा 95% लोग गरीब हैं, गांव के लोग हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं,
अल्पसंख्यक हैं, किसी के पास थोड़ी थोड़ी खेती है, किसी के पास छप्पर है, किसी के पास 2 कमरे का मकान है, किसी के पास 1 कमरे का मकान है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री का सपना अपना पूरा करना है, तो उस सपने को पूरे करने के लिए आप इन गरीबों के सपनों को रौंद दीजिए, ये कहां का न्याय है? ये कोई अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कोई आतताइयों का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत का शासन है। तो हमने इसका विरोध किया वहां पर और इस मामले को उठाया कि जब तक यहाँ के लोगों को व्यवस्थित न किया जाए, जब तक यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा न दिया जाए, तब तक इन लोगों को माने बेघर न किया जाए। और अभी 4 दिन पहले मैं सदन के अंदर इस बात को उठा रहा था, तो आपने देखा कि जो ही बनारस का नाम आएगा, त्यों ही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और उनके अनुयायियों को ये इंस्ट्रक्शन है कि बनारस का नाम आवे तो आप डिस्टर्ब करिए वक्ता को। और वो फिर घंटी बजाना शुरू कर देते हैं कि आपका टाइम काट के 2 मिनट कर देते हैं, 1 मिनट। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया, जहाँ की हमारे गरीबों का इलाज होता है, वहां बोलने नहीं दिया जा रहा था। हमने ये रालूपुर वाला मामला उठाया कि आखिर आप इतना जिद पर क्यों हैं कि नहीं, जिस गंगा नदी में अब 2 महीने बाद पानी नहीं रहेगा, जिससे कि हम पंप कैनाल चला करके किसानों की खेती की सिंचाई दे सके, चाहे वो नारायणपुर का पंप कैनाल हो, चाहे भोपौली का पंप कैनाल हो, चाहे वो गंगा के किनारे जितने लगे हुए पंप कैनाल है हमारे जमनिया तक, वो सारे पंप कैनाल इसलिए नहीं चलाए जाते कि गंगा नदी में पानी ही नहीं है। हमने मांग भी किया था जल शक्ति मंत्रालय से कि गंगा नदी में पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों की सिंचाई, और वहां हमने अनुभव किया, मैंने सदन में बोला कि 0.01% भी सफल नहीं है। कागजों में जरूर ये बात सत्य है कि जल परिवहन बड़ी सस्ती परिवहन है, माल की ढुलाई सस्ती होगी, वहां पर जो माल आएगा जाएगा उससे कुछ महंगाई कम होगी, ये कागजों पर है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम यात्री वाहन ले जा रहे थे तो कितनी जगहों पर गाद के कारण फंसा, कितनी जगहों पर डोजिंग हुई तब ये आगे बढ़ा, और कितनी जगह पर पीछे से ठेल करके उस नाव को आगे बढ़ाया गया। यहां तक कि ये इस मामले को छिपाया गया, मीडिया में लाने नहीं दिया गया कि पटना तक जाते जाते उस पर बैठे यात्री उतर के बाई रोड चले गए अपने गंतव्य स्थान पर, और ये अपने मूल स्थान हल्दिया तक जानी थी, नहीं पहुंच पाई जो है टाइम पर यात्री वाहन जो जहाज है। फिर इसको उजाड़ने की बात करना, तो कहीं न कहीं इसमें साजिश जरूर है साथी। जैसा कि हमारे विजय विनीत भाई अक्सर ये खोजी पत्रकार हैं, खोजते रहते हैं, निश्चित रूप से इसके पीछे साजिश है। और कुछ बड़े लोग जिनका नाम इन्होंने लिया है, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोगों को ये पूरा का पूरा एरिया देने का, सस्ते कौड़ियों के दाम गरीबों की जमीन लेकर के उनको हैंड ओवर करने का, और डोजिंग के नाम पर हजारों करोड़ रुपया टैक्स का पैसा देंगे और डोजिंग वो लोग कराएंगे। जैसे आप रेता पर एक बार सुने होंगे कि रामनगर के पहले एक ठो नहर बनाए थे, उसकी ऑडिट चल रही है कि अलग से गंगा जी नहर बनाए, तो क्या था, करोड़ों रुपए का केवल भ्रष्टाचार था। और वही भ्रष्टाचार फिर गंगा जी में गाद निकालने के नाम पर जो है शुरू करने की मंशा है।